WHO ये कहता है कि अगर आप DNC करते हैं या डायलिटेशन क्यूरेटाज करते हैं तो पेशेंट को इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, यानी यूट्रस का, सर्विक्स का और वजाइना का। हाय, वेलकम टू आयु बाय डॉक्टर सुमिति। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Now, surgical method में generally vacuum aspiration is considered the method of choice. Now, what is this vacuum aspiration? वैक्यूम एस्पिरेशन का मतलब है एक कैनुला जो कि उसके पीछे एक वैक्यूम अटैच होता है, जो कि मैनुअल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। उसके थ्रू यूट्रस के कंटेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एस्पिरेट किया जाता है और यूट्रस को इवैक्यूएट किया जाता है। This is a method of choice and better comparison to dilatation and curettage. WHO ये कहता है कि अगर आप DNC करते हैं या डायलिटेशन क्यूरेटाज करते हैं तो पेशेंट को इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, यानी यूट्रस का, सर्विक्स का और वजाइना का। और साथ ही पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशंस की नीड्स ज़्यादा होती है, इसलिए वैक्यूम एस्पिरेशन इज़ अ बेटर चॉइस ना। जब हम पेशेंट को बुलाते हैं प्रोसीजर के लिए तो प्रोसीजर से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। प्रोसीजर से पहले आपके डॉक्टर आपको फास्टिंग के लिए बोलेंगे, दैट इज़ अराउंड 6 to 8 hours ऑफ फास्टिंग। क्लियर लिक्विड्स कैन स्टिल बी अलाउड अराउंड 2 to 3 hours प्रायर टू द प्रोसीजर। आपका बाथ प्रिपरेशन होगा, यानी कि जो पेरिनियल या वल्वल हेयर है उसको ट्रिमिंग करी जाती है, शेविंग इज़ नॉट प्रेफर्ड। देन ये ध्यान दिया जाता है कि आपको एंटीबायोटिक प्री प्रोसीजर क्या दी जाएगी और आपको किस तरीके का एनेस्थीसिया दिया जाएगा। नाउ एनेस्थीसिया कैन बी सेडेशन, इट कैन बी शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया इन द टर्म ऑफ पैरा सर्वाइकल ब्लॉक कैन बी गिवन। साथ ही एनाल्जेसिया भी, यानी कि पेन रिलीविंग मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। हाउ डू वी नो दैट द प्रोसीजर इज़ कंप्लीट? नाउ जब डॉक्टर आपके प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो एक ग्रिटी सेंसेशन आती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, दैट मीन्स दैट द यूट्रस इज एक्चुअली एम्प्टी। द यूट्रस ऑल्सो कंट्रैक्ट्स ओवर द cannula, in that sense कि the procedure is kind of complete and the cavity is empty. जब प्रोसीजर हो जाता है तो आपके डॉक्टर जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन निकलते हैं, जो एस्पिरेटेड होता है, उसको एक किडनी ट्रे में अभी एम्प्टीड एंड वी चेक द टिश्यू कि ये मैच कर रहा है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ना प्रोसीजर के बाद आपके डॉक्टर आपको वाइटल्स आपके चेक करेंगे और 2 से 3 घंटे बाद आपको ओरली अलाउ भी किया जाता है। एंड वंस वी सी दैट यू आर फिट एंड फाइन एंड योर वाइटल्स आर स्टेबल, आप यूरिन पास कर पा रहे हैं, आप उठ पा रहे हो, आप खा पा रहे हो, we can discharge you. What are the care that needs to be taken post discharge और डिस्चार्ज के समय क्या क्या ऐसी काउंसलिंग और एडवाइस दी जाती है? For that, please watch our next video. Take care.